वरदान की सहायता से ताड़कासुर ने न केवल अनंत देवों का अंत किया, अपितु त्रिदेव से अपनी मृत्यु भी टाल ली। अब उसके अंत के लिए हमें हमारे पुत्र की आवश्यकता है। परंतु आप तो जानते हैं महादेव, मैं माता नहीं बन सकती। स्मरण करो पार्वती, श्राप ये था कि तुम अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे सकती, ये नहीं कि तुम संतानहीन रहोगी। यदि शिव पार्वती को संतान प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तो क्यों ना शीघ्र ही कैलाश पर अपना अधिकार कर लें? मूर्खो तुम, तीनों लोग जीतकर भी तुम्हारा लक्ष्य केवल कैलाश ही है। ये इस समय कैलाश का नहीं, त्रिदेव को वश में करने का है। अब त्रिदेव हमारे दास होंगे। समय आ गया है पार्वती, एक नए प्रारंभ का, वो आरंभ जिस ताड़कासुर का अंत जुड़ा है। ताड़कासुर कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं। अब सब कुछ ताड़कासुर के वश में होगा। और पार्वती होगी शुंभ के अधिकार में। हम कैलाश छोड़कर कहां जा रहे हैं देव? एकांत के लिए गौरी। प्रेम और लस्से बड़ा ही विचित्र होता है। विचित्र इसलिए क्योंकि प्रेम से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं, किंतु फिर भी सरलता से बाधित हो जाता है। बता सकती हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है देव, और शक्ति के रूप, उसके रूप बहुत विचित्र होते हैं। पवन का महीन रूप उसे श्वास बनाता है, तो वही चक्रवात बनकर सब कुछ नष्ट कर सकता है। जल का महीन रूप ओस होती है, तो तीव्र रूप में जलप्रपात बनकर वो चट्टान को भी काट सकता है। शक्ति के तीव्र रूप से संसार की रक्षा करनी होती है, तो वही शक्ति का महीन रूप संसार की रक्षा करता है। उत्तम। किंतु देव, रति के दिए श्राप के पश्चात हमें संतान कैसे प्राप्त हो सकती है? रति ने देहधारी पार्वती को श्राप दिया था, किंतु तुम महाकाली हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो। इस संसार में जो भी कुछ है वो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही जन्म लेता है। रति ने पार्वती के शरीर की कोख को बांधा, किंतु महाशक्ति महाकाली की कोख तो ये सारा ब्रह्मांड है। शिव और शक्ति के मिलन को, सृजन को, इस समस्त सृष्टि में कोई भी नहीं रोक सकता पार्वती, कोई नहीं।
बोल मूर्ख बैल, पार्वती को लेकर कहां गया तेरा स्वामी शिव? ये क्या हर बार रण छोड़ने का अभ्यास कर लिया है तेरे महाकाल ने? पहले जब कैलाश पर आक्रमण हुआ तो अपनी पत्नी को छोड़कर समाधि में भाग गया, और इस बार अपनी पत्नी को साथ ही ले भागा। महादेव भागते नहीं, भाग लेते हैं। मुझे स्मरण है कि भागते तुम लोग हो, धूम्रलोचन के समय, रक्त बीज के अंत के समय, दारुक के समय। बहुत बोलता है वाचाल बैल। अपनी असफलता का भांडा इसके सर मत फोड़ो निशोम। ये सत्य कह रहा है। महादेव भागते नहीं, अवश्य किसी कारणवश यहां से गए होंगे। तुम उसका परिणाम नहीं जानते जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हारी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। वचन दिया, तुम्हारी मृत्यु होगी तो केवल मेरे पुत्र से। मुझे समझ आ गया है महादेव कहां गए हैं। शिव और पार्वती नहीं, महाकाल और महाकाली गए हैं।